क्लियर है ना कि वर्टिकली डाउनवर्ड स्पीड से पड़ रही है, गर्ल मूव कर रही है स्ट्रेट रोड में, तो आपका एपरेंट वेलोसिटी रेन का क्या होगा गर्ल्स के रेस्पेक्ट में। सेकंड क्वेश्चन, अ शिप इज ट्रैवलिंग विद अ वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर ड्यू टू ईस्ट। अब देखो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ईस्ट में वो ट्रैवल कर रही है, ठीक। उसके बाद क्या दिया था, सेकंड शिप इज लीडिंग 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो अगर मैंने बोल दिया ये नॉर्थ है तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और वो ट्रैवल कर रही है कितने, 30 डिग्री से। अब क्या कह रहा है कि व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ सेकेंड शिप इफ इट इज टू रिमेन ऑलवेज ड्यू टू नॉर्थ विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट शिप। क्लियर, हमेशा वो नॉर्थ में ही रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट शिप। अब मान लो ये 2 पॉइंट आपके ए है और इसकी डायरेक्शन आपकी इधर है ऑलवेज। ये जो है आपका 30 डिग्री वाला, ये मान लो मैंने V2 बता दिया। क्लियर, तो क्या मैं ये नहीं निकाल सकती कि आपका जो V1 है वो आपका 5 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर, तो क्या होगा कि जो B है ऑलवेज नॉर्थ होगा ए के, तो जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स दोनों के मतलब बोथ के होंगे अलोंग द ईस्ट, अलोंग द ईस्ट दोनों के सेम होंगे। सो मैं ये कह सकती हूँ कि भैया V2 cos 60 डिग्री इज इक्वल टू योर V1, तो दिस इम्प्लॉयज दैट V2 इज इक्वल टू योर 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि cos 60 1/2 होता है ना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बोट इज सेंट अक्रॉस परपेंडिकुलर a river with a velocity 8 kilometer. The resultant velocity of the boat is 10 kilometer. The river is flowing with the velocity. Two trains having constant speed of 40 km per hour and 60 km per hour respectively are heading towards each other on the same direction. दोनों ही एक दूसरे के सामने आ रहे हैं. A bird that can fly with a constant speed of 30 km per hour flies off from one train when they are 60 km apart and heads directly towards the other. चलो, मतलब वो एक के ऊपर से उड़ के दूसरे की तरफ गई, और ये तब किया उसने जब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था, 60 किलोमीटर था। अब ऑन रीचिंग द अदर ट्रेन इट फ्लाइज ब्लैक डायरेक्टली टू द फर्स्ट एंड सो फॉर्थ, मतलब जैसे ही वो उस पर रीच की वापस इधर आ गई और वो ऐसा करती जा रही है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बर्ड बिफोर द टू ट्रेन क्रैश, मतलब अब उसने बोला कि टोटल डिस्टेंस कितना बर्ड मतलब ट्रैवल करेगी जब तक दोनों एक दूसरे से टकरा नहीं जाते हैं। समझ रहे हो, ये एकदम रियलिस्टिक सिचुएशन है, ये ऐसा हो भी सकता है, राइट। सो हाउ कैन आई सॉल्व दिस इक्वेशन। अब देखो, जो वो बर्ड जो है, द बर्ड कीप्स फ्लाइंग, ठीक है, और वो फ्लाई कर रही है एक कांस्टेंट स्पीड से जब तक ना ट्रेन क्रैश कर जाए। तो आई विल से दैट बर्ड कीप्स फ्लाइंग, ठीक है, कीप्स फ्लाइंग कैसे स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, और ये तब तक कर रही है जब तक ट्रेन क्रैश ना हो जाए, क्रैश ना हो जाए। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कैलकुलेट करेंगे किस समय ये दोनों क्रैश कर रही हैं, ठीक है। चलो, अब क्रैश करने का टाइम सबसे पहले हम निकालेंगे। अब कह रहे हैं कि भैया दोनों एक दूसरे से मानो कि क्रैश कर रही है T आवर्स के बाद। लेट क्या है कि ट्रेन क्रैश कर रही है, ट्रेन क्रैश कर रही है आफ्टर T आवर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि टोटल डिस्टेंस दोनों ट्रेन के द्वारा जो ट्रैवल होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सेम टाइम T होगा, ठीक है। और कितना किलोमीटर वो ट्रैवल करेगी, 60 किलोमीटर, यही तो है। सो हम ये कहेंगे बेटा जी कि द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड आपका बाय द टू ट्रेन्स सेम होगा इन द सेम टाइम। कौन सा टाइम हो जाएगा, वही T वाला, T आवर्स का, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि क्लियर, तो इसका मतलब देखो, एक तो आपका 40 है, एक आपका 60 है, तो हम क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, यही फॉर्मूला है हमारे पास। तो 40T एक बार और 60T एक बार, और दोनों बराबर हो जाएगा 60 किलोमीटर के, तो ये क्या हो जाएगा 100T इज इक्वल टू 60, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/100, यानी कि आप कह सकते हो कि भैया 0.6 आवर्स। क्लियर है। तो क्योंकि अब जब टाइम निकल गया आपके पास, तो क्या आप किलोमीटर नहीं निकाल सकते भैया, बर्ड तो ये 0.6 आवर में ही घूम रही है, बर्ड जो ट्रैवल करेगी वो 0.6 आवर्स में ही इधर उधर ट्रैवल करेगी। क्लियर, तो हमारे पास क्या होगा,
देखो यहाँ पर हमारे पास 30 किलोमीटर दे रखा है। अ बर्ड कैन फ्लाई विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर। तो हमें स्पीड पता है, हमें टाइम पता है, तो हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। तो हम स्पीड क्या रखेंगे 30, टाइम क्या रखेंगे 0.6, तो ये हो जाएगा हमारा 18 किलोमीटर। क्लियर है? 25 मीटर पर सेकेंड। अ वुमेन राइड्स द बाइसिकल विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, मतलब वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ जा रही है। व्हाट इज द डायरेक्शन, यानी कि कुल मिला के हमें एंगल फाइंड आउट करना है, इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला टू सेव हरसेल्फ फ्रॉम द रेन। ये अम्ब्रेला वाले क्वेश्चंस के हम लोग क्लास में किए थे, राइट, कि कैसे उसको होल्ड करें और ये सारी चीज़ें। तो मैं इसका डायग्राम देखा जाए तो कुछ इस टाइप का होगा। थीटा हो जाएगा, ये आपका वी ऑफ आर डब्ल्यू हो जाएगा, ये आपका वी ऑफ डब्ल्यू हो जाएगा, इधर की डायरेक्शन आपकी वी ऑफ आर हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली आपकी माइनस यहाँ पर जो होगा वो आपका माइनस वी डब्ल्यू हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन मिल गई। वाइल द अनदर पर्सन बी इज ऑन द बलून, दूसरा पर्सन बलून पर है। क्लोज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इमीडिएटली आफ्टर द बॉडी इज रिलीज, मतलब बॉडी को जब हम रिलीज कर दे रहे हैं तो उसके बाद की कंडीशन को चूज करने को बोल रहे हैं। बताओ कौन सा होगा? तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखो इसको करने का एक तरीका है कि जब बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं बलून से, तो ये भी क्या है, एक अपवर्ड वेलोसिटी एक्वायर करेगी, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे पर्सन का और ग्राउंड का विथ रेस्पेक्ट टू निकालेंगे ना, तब आंसर निकलेगा। यानी कि मैं ये कह रही हूँ कि मान लो बॉडी को हमने ड्रॉप किया, कहाँ से, बॉडी को मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा, ये थोड़ा सा थियोरेटिकल है, कि बॉडी जो है वो ड्रॉप किया गया बलून से, ठीक है, बॉडी ड्रॉप फ्रॉम बलून, ठीक है। अब बलून से जब बॉडी ड्रॉप किया तो ये क्या होगा, ये इट ऑल्सो एक्वायर्स एक अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ बलून, ठीक है। जो बॉडी होगी ये एक्वायर करेगी द अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ द बलून। क्लियर है? जब ऐसे उसको गिराया तो उसके पास अपवर्ड वेलोसिटी आ जाएगी। तो अब हम पर्सन का जब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, मतलब कि जब अ पर्सन ऑन द ग्राउंड, ठीक है, और द बॉल जो होगा वो अपवर्ड की डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। सो आई विल से दैट, सो विथ रेस्पेक्ट टू अ पर्सन जो कि ग्राउंड पे बैठा है, ठीक है, बॉल क्या अपीयर होगी, बॉल जो होगी वो अपीयर करेगी कि भैया वो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। परंतु जो पर्सन बलून में बैठा है वो क्या फील करेगा, डाउन जा रहा है। क्यों? वो भी तो यही देखेगा ना कि वो ऊपर से देख रहा है, तो वो भी फील करेगा कि भैया हाँ हम भी ऊपर से देख रहे हैं तो बॉल ऊपर की तरफ आ रही है। क्लियर? तो एक चीज़ और है कि जो पर्सन होगा, पर्सन इन द बलून, ठीक है, वो क्या करेगा, और वो भी फील करेगा कि बॉल जो है ऑल्सो गोइंग अप, ठीक है, वो भी ये करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया, ये हम कह सकते हैं कि विथ रेस्पेक्ट टू हिम द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी क्या होगा, जीरो, मतलब उसके रिस्पेक्ट में बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों तो माइनस कर गए। तो हम ये कह सकते हैं कि उसके रेस्पेक्ट में बॉडी जो करेगी वो डाउन की तरफ जाएगी। समझ रहे हो कि मैन के रेस्पेक्ट में बॉडी क्या करेगी, वो क्या, तो कुल मिला के ये क्या हो गया कि ए जो फील करेगा वो बोलेगा भाई कि वो आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये बी फील करेगा कि ये नीचे की तरफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि भैया ए बैठा है ग्राउंड पे और बी बैठा है बलून पर, कुल मिला के, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन, ठीक। तो क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अब ये स्पीड को किलोमीटर में है तो हम पहले उसको उसमें आवर मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। तो 30 इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा आपका 25/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब देखो मुजल की स्पीड ऑफ द बुलेट क्या है, मुजल स्पीड ऑफ द बुलेट क्या हो जाएगी भैया, ये दिया हुआ है तुम्हारा कितना, 150 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड। बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, ग्राउंड क्या हो जाएगा बेटा,
150 प्लस 25/3, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ द थीव्स कार क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ द थीव्स कार की क्या हो जाएगी बताओ? पहले तो इसको चेंज करना पड़ेगा, 192 किलोमीटर पर आवर है, तो भैया 192 इंटू आपके 5/18, तो ये क्या आ जाएगी? 160/3, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब हम लोग निकाल सकते हैं बुलेट कार थीव कार के साथ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ थीव्स कार, ऐसे सीधा सीधा माइनस कर दो ना, माइनस कर सकते हैं, हाँ। yes मैम। तो ये वाली तुम्हारी उसकी है और ये वाली तुम्हारी इसकी है 160 वाली, तो भैया डायरेक्ट उतना गुणा जोगना करके 150 प्लस 25/3 माइनस 160/3 इजिकल टू ये 150 बटे ये माइनस आ जाएगा 135/3 का, तो 45, 450 माइनस 135/3, ये आ जाएगा आपका लगभग एक कितना आएगा बताओ भाई? Towards north with a velocity 40 किलोमीटर पर आवर एंड द ट्रेन इज मूविंग विद द वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स द ईस्ट। चलो भैया डायरेक्शन वाली आ गई। अब क्या बोला है कि पहले इसको ड्रॉ करें साथ ही साथ, तो चलो ड्रॉ करते हैं। एक तो तुम्हारी ईस्ट की तरफ है, एक तुम्हारी नॉर्थ की तरफ है, तो अगर मैंने इसको ईस्ट मान लिया और इसको नॉर्थ मान लिया, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आपकी VT जा रही है जो कि क्या है 40 किलोमीटर पर आवर है, और ये वाली जो है वो आपकी VA है जो कि आपकी ये भी 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, ओके। अब बोला है टुवर्ड द ईस्ट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड नोटेड बाय अ मैन इन द ट्रेन। अब जो बर्ड उसमें बैठी है वो क्या नोट कर रही है, क्यों? क्योंकि जो बर्ड है वो किस डायरेक्शन में जा रही है? नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रही है ना, तो ये तो आपकी बर्ड है, ए ना लिख के बर्ड ही लिख दो ज़्यादा सही रहेगा। क्लियर? तो बताओ रिजल्टेंट क्या होगा? इसको पहले इधर खींच के लाओ क्योंकि ये इधर है ना, तो इधर एक बार अगर खींच के लाएं तो क्या हो जाएगा? ऐसे हम दिखा सकते हैं, यस मैम। तो ये क्या हो जाएगा? VBT। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि भैया अगर हमने इसको इधर खींच के लाया तो ये -T हो जाएगा VT, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ गई तो ये बना क्या? दो वेलोसिटीज़ होंगी ना, एक आपकी VB और एक आपकी VT, तो कैसे निकालेंगे रिलेटिव? कैसे लिखेंगे रिलेटिव? देखो -VT किस तरफ जाएगा? ये वाली तो इसके ऑपोजिट है, तो -VT किस तरफ जाएगा? वेस्ट की तरफ ना, इधर क्या है आपका? वेस्ट है, है ना वेस्ट। तो फिर हम कैसे निकाल सकते हैं? तो -VB अगर ये बोल दें कि भैया ये वेलोसिटी उसकी है और VT जो है आपके ट्रेन की है, तो जो वेलोसिटी VBT होगा वो तो VB² प्लस VT² का अंडर रूट। तो अगर थीटा क्या है 90 डिग्री है, दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख दूँ मैं, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा भैया 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू आपका 40√2 किलोमीटर पर आवर। और ये होगा कैसे? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर देखो 40√2 नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, सी वाला। तो अगर मैं इसको करना चाहूँ, देखिए ये तो दो आपके हो गए और इधर आपकी ऐसे। अब हम ये कहेंगे कि भैया ये अगर V है आपका और ये आपकी A पॉइंट है, तो एंगल इधर इधर की तरफ जा रही है, तो ये आप मान लो कि B है। अब जो इधर आपकी ईस्ट है, ये आपकी मूव कर रही है वेलोसिटी U इज इक्वल टू 5 से, ठीक है, ये आपका थीटा है, तो आपको निकालना क्या है? एक तो ये है और एक ये है। क्लियर? तो हम ये कहेंगे कि भैया फाइनली जो होगा स्विम करेगा वो B की तरफ, तो हम लिखेंगे भैया फाइनली ही विल स्विम अलॉन्ग B, ठीक है। तो इसका मतलब tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा V/U, यानी कि 10/5 यानी कि 2। तो दिस इम्प्लॉयज द थीटा इज इक्वल टू आपका tan इनवर्स 2। लेकिन जाएगा किस तरफ? नॉर्थ से ईस्ट की तरफ है, तो इधर आपकी क्या है? नॉर्थ है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, तो आप बोला नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? B वाला, ठीक है। आगे बढ़ते क्या बोला है कि अ कार इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक है। चलो इसको करते हैं। क्या है कि 25 किलोमीटर मतलब ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो लिख लो 25 किलोमीटर, और ये ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक। बी पार्ट। हाँ, और इसके बाद क्या कर रहा है कि द ड्राइवर ऑफ द कार बट अपियर्स टू मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ विद द स्पीड ऑफ इतना, तो अपियर हो रहा है भाई ये नॉर्थ की तरफ, जो कि आपकी है 25√3। क्लियर? अब क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल, तो हम तो देखेंगे भैया ये चीज़
ठीक है, और ये हमारी है थीटा। क्लियर? तो बना लो एक इधर एक इधर। तो अगर मैं ये बोलूँ कि वी सी जो है आपका, ठीक है, वो आपकी 25 I है। क्लियर? अच्छा, वी बी सी जो रिलेटिव हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आपकी 25√3J है। क्लियर? तो क्या मैं ये नहीं लिख सकती कि वी बी बाय सी जो है वो आपका वी बी माइनस वी सी है? यानी कि आप ये कह सकते हो कि भाई वी बी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वी बी सी और प्लस वी सी। यानी कि आप ये कह सकते हो भैया कि 25I प्लस 25√3J। ठीक है, तो यानी कि आप बोलोगे कि जो वी बी का मैग्नीट्यूड होगा वो 25 का स्क्वायर प्लस 25√3 का होल स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625, 625 और ये 625 इंटू आपका 3, 625 इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 3। तो 625 कॉमन ले लो, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 4 यानी कि 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो 25 × 2 तो ये 50 हो गया, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो tan थीटा जो होगा, tan थीटा जो होगा, 25√3/25। हाँ, तो 25/25√3। ठीक है, तो 1/√3, तो दिस इम्प्लॉइज द थीटा इज इक्वल टू योर 30 डिग्री। ठीक है, रिवर फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर, हिज स्पीड इज रेस्पेक्ट टू वाटर इज इतना। ठीक है, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम यार ये तो अपन कर ही लेंगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इतने सारे शॉर्टेस्ट टाइम का किया। तो यहाँ पे हो जाएगा d/v, ये सीधा 1/2 डिवाइडेड बाई आपका 3, तो बराबर हो जाएगा ये 1.6 आवर। तो आवर को उसमें मिनट में चेंज कर दो, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 10 मिनट। ठीक है, आगे बढ़े। अ ट्रेन 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो इसको ड्रॉ वॉ करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ट्रेन की लेंथ जो है वो आपकी है 150 मीटर। ठीक है, ट्रेन की लेंथ। अब बोला क्या है कि अ पैरट फ्लाइज विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन पैरेलल टू द रेलवे ट्रैक। अच्छा, द टाइम टेकन बाय द पैरट टू क्रॉस द ट्रेन इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी? अगर मैं ये बोलूँ वी बी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इसकी अगर मैं ऐसे बोलूँ ट्रेन की, तो वी टी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये मैं साउथ बोल दे रही हूँ, ये मैं नॉर्थ बोल दे रही हूँ। ठीक है, ट्रेन की जो ट्रैक है वो आपकी 150 की है। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि भैया टाइम टेकन जो हुआ बर्ड को ट्रेन को क्रॉस करने में वो हो गई टोटल डिस्टेंस, यानी कि टोटल तो ये 150 ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया टाइम टेकन बाय पैरट टू क्रॉस द ट्रेन, क्रॉस द ट्रेन क्या हो जाएगी 150 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि आपका हो गया 10। 10 क्यों होगा जी, 150/5, ये आपका 30 होगा ना। अरे रिलेटिव वेलोसिटी तो नहीं निकाली है, क्या निकाल रही हूँ मैं, आई एम रियली वेरी सॉरी बेटा जी। पहले बर्ड और ट्रेन का रिलेटिव वेलोसिटी तो निकालेंगे, सॉरी, बर्ड और ट्रेन का पहले रिलेटिव वेलोसिटी तो निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा वी बी प्लस वी टी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 5 10 हो जाएगा 15। क्लियर? ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं इसलिए प्लस करवा दिया। अब हम करेंगे, अब हम करेंगे, ठीक है, करो, अब तो हो ही गया 150/15। 10 आ गया 10। ये वाला बिना रिलेटिव, वो वाली स्पीड नहीं लेंगे, वो तो ऐसे वाली अपनी अपनी वो क्या कहते हैं एब्सोल्यूट स्पीड है, अपने को तो रिलेटिव स्पीड की ज़रूरत है।